नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम 4 बजे राज्य सचिवालय में मीटिंग शुरू होगी। पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा समेत अन्य विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बैठक में कुछ विकास योजनाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम 4 बजे से राज्य सचिवालय में यह बैठक शुरू होगी। ये बड़ी और अहम अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में कुछ विकास योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी और अहम अपडेट, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास समेत योजनाओं को इस दौरान मंजूरी दी जा सकती है। उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट बैठक को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी, शाम 4 बजे से ये बैठक प्रस्तावित है। पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर इस दौरान मंथन किया जाएगा। बैठक में कुछ विकास योजनाओं को भी मंजूरी इस दौरान दी जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में कुछ विकास योजनाओं को भी इस दौरान मंजूरी दी जा सकती है। उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। बैठक को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई विकास योजनाओं को इस दौरान मंजूरी दी जा सकती है। ये बड़ी और अहम अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम अपडेट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने है। पर्यटन, स्वास्थ्य सहित कई प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए 1 माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये बड़ी और अहम अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने है। राज्य सचिवालय में शाम 4 बजे यह बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बड़ी और अहम अपडेट, शासन प्रशासन ने बैठक को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास की दिशा तय करने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और फैसलों की साक्षी बनेगी। पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, ऊर्जा सहित कई प्रमुख विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे आहूत की गई है। वहीं इस कैबिनेट की बैठक में आज कई ऐसे फैसले हो सकते हैं, कई अहम मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी और शिक्षा संबंधी कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं पर यदि बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस बार कैबिनेट बैठक कर रही है, कैबिनेट बैठक जो है कई मायने में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि इस बार कई मुद्दों पर भी चर्चाएं की जा सकती है, जिसमें सबसे बड़ी चर्चा इस बार जो जमीन विवाद है, जमीन का मामला है, इसको लेकर भी उत्तराखंड में काफी शोर और गहमागहमी है, जिसको लेकर भी कैबिनेट में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं इसके बाद यदि बात करें स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कई चीजों पर, अहम प्रस्तावों पर विधेयक को भी पारित किया जाएगा। और साथ ही साथ यदि बात करें तो उत्तराखंड में वन्य जीव के भी संघर्ष को भी, वन मानव जीव संघर्ष को भी लेकर के कुछ न कुछ जरूर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ पर्यटन जो उत्तराखंड की रीढ़ है, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं, क्योंकि शीतकालीन यात्रा भी अभी चल रही है, जिसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से कैबिनेट बैठक कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह कैबिनेट बैठक जो है यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में अभी जिस प्रकार से कार्य चल रहा है जमीन को लेकर के, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। जी, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर मंथन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कैबिनेट की यह बैठक प्रस्तावित है। सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय में शाम 4 बजे से यह मीटिंग प्रस्तावित है और आपको बता दें इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। कई विकास योजनाओं पर इस दौरान मुहर लगाई जा सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी। कई विकास योजनाओं को इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट मंथन प्रस्तावित है। ये बड़ी और अहम जानकारी। पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर मंथन किया जाएगा। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शिष्टाचार भेंटों का सिलसिला जारी रहा। सीएम धामी ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और अपने प्रधान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी से मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान सरकारी और प्रशासनिक मुद्दों पर औपचारिक चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी उत्तरायणी कौथिग 2026 कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। और रुक करेंगे देहरादून से अगली बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भूमि विवादों के निस्तारण में सख्ती। ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम धामी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। 1 माह में पूरे प्रदेश में भूमि विवादों के समाधान के निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान देने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि विवादों से कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ेगा। प्रदेश में भूमि विवाद निस्तारण के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रदेश में भूमि विवाद निस्तारण के लिए अभियान शुरू किए जाएंगे। भूमि विवादों के निस्तारण में सख्ती को लेकर सीएम धामी की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे भूमि विवादों के निस्तारण को लेकर सीएम धामी सख्त नजर आए हैं। आदेश इस दौरान जारी किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जमीन मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कई महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड में जितने भी जमीन के मामले हैं उनको 1 महीने का समय दिया जा रहा है और 1 महीने के समय में जमीन के सारे मामले का निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। और वहीं 1 महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 1 महीने में जो निस्तारण किया जाएगा जमीन विवाद को, तो वो शून्य कर दिया जाना चाहिए। वहीं हाल ही में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह भी कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह जो है वो सभी जमीन विवाद से जुड़े मामलों का निस्तारण देखेंगे और साथ ही साथ यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने मामलों का निस्तारण हुआ है और कितने मामले अभी तक लंबित हैं। यहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी मामले पड़े हैं उसमें से जो त्वरित निस्तारण वाले मामले हैं या जो काफी बेहद पेचीदा मामला है, जो संजीदा मामला है, उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। और दूसरी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जमीन से जुड़े जितने भी मामले हैं यह लोगों से सीधे जुड़े मामले हैं, यानी कि लोगों की आर्थिकी से जुड़ा मामला है, लोगों की भावनाओं से, लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा यह मामला है। तो इसलिए इस पर जल्द से जल्द फैसला किया जाना चाहिए। वहीं यदि बात करें तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी इस फैसले का स्वागत करते दिख रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री का यह फैसला जो है यह काफी सराहनीय फैसला है, क्योंकि उत्तराखंड में जमीन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और यदि बात करें यहाँ के मामलों के कारण कई घटनाएं भी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। जो अगर जमीन का विवाद का मामला यदि कम हो जाता है, जमीन की जो आपसी रंजिश है वह रंजिश यदि कम हो जाती है, तो इसके कारण से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था जिस हद तक है उस हद और भी कई बेहतर कानून व्यवस्था यहाँ पर लागू हो जाएगी।
चूंकि ये कुछ ऐसे उत्तराखंड के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जमीनों के खरीद फरोख्त को लेकर काफी मामले थाना में आते हैं, कोर्ट कचहरी में आते हैं, और जब इसका निस्तारण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा के बाद कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी और लोग अपने काम को अपने बेहतर ढंग से कर सकेंगे। साथ ही साथ जो यदि सबसे बड़ी बात करें कि जमीनों में लोग काफी ज्यादा उत्तराखंड में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और जिसके कारण फर्जीवाड़ा भी देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को समेटते हुए मुख्यमंत्री ने एक पूरी बात कही है, महीने तक के समय में जमीन विवाद को शून्य कर देना है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में भी यह बात कही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो अब इस पर बिल्कुल अमली जामा पहनाते हुए इस पर अपनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जमीन विवाद के मामले को यदि बात करें तो एसडीएम को भी बनाया जा सकता है। इसमें एसडीएम भी इस जमीन विवाद मामले को देख सकते हैं, जगह सभी जिलों के एसडीएम बना जाएंगे। हालांकि यह देखना है कि इसमें किन किन अधिकारियों को और शामिल किया जाता है, यह तो अभी बात आगे की बात है, लेकिन फिलहाल एसडीएम को यह अधिकार दे दिया गया है। साथ ही साथ मुख्य सचिव जो है वो प्रत्येक विभाग के ये लोगों से भी बातचीत करके उनसे यह भी जानेंगे कि उनके पास कितने मामले तो इस प्रकार से यह जो लंबित मामले है इसके निस्तारण के लिए मात्र 1 महीने तक का समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिया गया है। जी, वहीं साथ ही यशराज आपसे जानने की यह भी कोशिश रहेगी कि फिलहाल क्या कुछ अगर देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति है यहां पर भूमि विवादों की उत्तराखंड में और किस तरह से इसका प्रभावी एक नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर सीएम धामी की ओर से सख्त आदेश भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड स्टेट जो है एक राज्य जो है यह पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों को समेटे हुए है। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो संभावनाएं हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ा या कहा जाए राजस्व का जो प्राप्ति का है वो है जमीन, यानी कि पर्यटन होने के कारण यहाँ पर लोग अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। यदि बात की जाए तो चारधाम यात्रा की सबसे पहले बात की जाए तो चारधाम यात्रा 6 महीने चलता है। उसके बाद चारधाम यात्रा के बाद शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाती है और साथ ही साथ जब शीतकालीन चारधाम यात्रा बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं यहाँ, यानी कि यहाँ पर ये देवभूमि के साथ साथ हरी भरी वादियों और पहाड़ों और बर्फ के वादियों वाला राज्य है। तो इस कारण से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या काफी अधिक रहती है। यह औषधीय क्षेत्र है, औषधीय राज्य है। यहाँ पर औषधि ऐसे गुण यहाँ पर पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं जहाँ पर काफी औषधि गुण है। इसकी चर्चा आज यदि बात करें तो सिर्फ आज ही नहीं, इसकी चर्चा रामायण में भी की गई थी कि जब लक्ष्मण को तीर लगी थी तो हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी। तो यहाँ पर नंदा राजजात यात्रा भी होती है। ऐसी कई चीजें यहाँ पर है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ का खाना बिल्कुल यशराज, यहाँ पर सीएम धामी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। भूमि विवादों से कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज। तमाम जानकारी के लिए प्रदेश में भूमि विवाद निस्तारण के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सतर्क है और इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यूसीसी राज्य और देश के लिए जरूरी है। इसके लागू होने से सही वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका नाम एक से अधिक जगह है उनका वोट कट जाएगा, जिससे वोट का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। कितना बड़ा मामला है, कांग्रेस भी समझती है कि उत्तराखंड हमारा पायनियर स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आई है। ये अपने आप में पूरा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और राष्ट्रीय प्रभाव इस पर है। इस मुद्दे से पूरे राष्ट्र पर इसका प्रभाव है। तो कांग्रेस चिंतित है, इसीलिए बार बार इसकी बात करती है। कांग्रेस को भी मालूम है कि आने वाले चुनाव में ये जो यूसीसी का मुद्दा है ये प्रमुख रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड ही नहीं ली है, पायनियर बनी है। ये कांग्रेस की चिंता है। आने वाले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है और इसमें कांग्रेस बहुत पीछे है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं के प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
उनके प्रयासों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान आज पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बन गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के साथ पूरी भाजपा उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। उत्तराखंड के अंदर युवा मुख्यमंत्री ने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाए हैं और उत्तराखंड की संस्कृति आज जो पूरे भारतवर्ष में जनता के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो राज्य सरकार की युवा मुख्यमंत्री की इस पहल को उत्तराखंड वासियों के साथ साथ संपूर्ण देशवासी भी पसंद कर रहे हैं और उत्तराखंड की संस्कृति का इसी तरह से प्रचार प्रसार होता रहे। भारतीय जनता पार्टी और युवा मुख्यमंत्री इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उत्तराखंड में राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर पात्र लाभार्थियों के वंचित होने की आशंका पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी का उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों तक राशन पहुंचाना है। अंतिम तिथि तक 80% लक्ष्य पूरा हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि बीमारी, दिव्यांगता या तकनीकी कारणों से छूटे पात्र लोगों को राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। शेष मामलों की जांच होगी। राशन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत आ सके, इसके लिए ई-केवाईसी की जा रही थी। ये एक भरकस कोशिश थी भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देशों के क्रम में कि जहां पर पात्र व्यक्ति ही जो है वो राशन कार्ड धारक या उसका लाभार्थी बने। खासकर जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है या हमारे पीएचएच के कार्ड धारक है, उनके लिए विशेषतः इसको सुनिश्चित किया जा रहा था कि जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था या फिर आंखों की रेटिना के माध्यम से जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली जो है उनका राशन कार्ड उस रूप में पंजीकृत हो, इसकी एक कोशिश की गई थी, जिसको लेकर लगातार जन जागरण भी किया गया और जिसको लेकर ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो व्यक्ति पात्र हैं वो ई-केवाईसी कराएं। समय दर समय पर जैसे जैसे लोगों का समय की डिमांड है कि इसका समय विस्तार किया जाए, तो हमने इसका समय 2 बार विस्तार किया और अंतिम विस्तार जो है वो 31 दिसंबर तक का रखा गया, जहां पर मैं समझती हूँ कि लगभग 80% अचीवमेंट जो है डिपार्टमेंट को प्राप्त हुई है। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है, यदि आज भी कोई छूट गया है तो वो क्या करे, तो मेरा यही कहना है कि जो छूटे गए हैं उन छूटे हुए के निश्चित रूप से परीक्षण किया जाएगा कि भी आखिरकार वो किन कारणों से छूटे हैं। और रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय को कुलपति मिला है। प्रोफेसर रमाकांत पांडे कुलपति बनाए गए हैं। प्रोफेसर पांडे की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, प्रोफेसर पांडे की 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिला है। ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे नए कुलपति बनाए गए हैं। प्रोफेसर रमाकांत पांडे की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है और साथ ही आपको बता दें, प्रोफेसर रमाकांत पांडे की 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। ये बड़ी और अहम अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रोफेसर रमाकांत पांडे नए कुलपति बनाए गए हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिला है। प्रोफेसर रमाकांत पांडे की 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। देहरादून में बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते नजर आए। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। ललन सिंह ने कहा कि सनातन धर्म में नारी पूजनीय है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की और दोषी पर एफआईआर या निष्कासन की अपील भी की है। देखिए, पहले तो उनको इस तरह की बात बोलनी नहीं चाहिए थी। वो खुद किनके पति हैं, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए था। इससे क्या है कि पूरे बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का ये अपमान की बात है। आपके घर में महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, महिला बाल विकास मंत्रालय के जो बहन रेखा आर्या जी हैं, वो भार संभाल रही उत्तराखंड का, उनके ऊपर और आपके घर से इस तरह से बयान आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को भी स्वतः एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की बात कभी पुनरावृत्ति ना हो, किसी के द्वारा भी ना हो। बिहार की महिला हो, पूरे भारतवर्ष की महिला हो, उत्तर प्रदेश की महिला हो, सब सम्मानित है। हम लोग महिला को दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं और उनके बारे में इस तरह के पद पे होकर के इतनी ओछी बात बोलना,
बिल्कुल स्वीकार्य बात। हल्द्वानी में गंदे पानी की आपूर्ति पर कुमाऊं कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने पीएचएल और सिंचाई अधिकारियों को तलब किया और शीश महल फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। सीसीटीवी न होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बलिया नाला ट्रीटमेंट और जमरानी बांध परियोजनाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य और साथ ही 2029 तक निरंतर कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने फिल्ट्रेशन प्रक्रिया में क्लोरीन और फिटकरी के नियमानुसार उपयोग, जल शुद्धिकरण और परीक्षण का सही डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य करने पर जोर दिया। कुछ दिनों से इस तरह की न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा था, अन्य जगहों से भी मुझे पता चला कि जो पानी घरों में सप्लाई हो रहा है उसमें जो टर्बिडिटी है, इसको आप कहेंगे एक तरह का मिट्टी उसमें आ रही है, तो उसका मैंने पता लगाने के लिए यहाँ पे जल संस्थान इसको ऑपरेट करता है, इस फिल्ट्रेशन प्लांट को पता लगाने के लिए कहा था। तो आपका कहना था कि ये बलिया नाले में जो कुछ वर्क चल रहा है हो सकता है उससे आ रहा हो और आप जमरानी से भी हो सकता है आ रहा हो। तो इसकी जब पड़ताल की गई कल तो पता चला कि जो बलिया नाले में कुछ काम हो रहा है उसमें रिपेयर वर्क एसेंशियल वर्क है, वो रिपेयर का होना ही है उस काम को, उसकी वजह से कुछ मिट्टी यहाँ पे आ रही है जिससे कि पानी की टर्बिडिटी बढ़ रही है। और जब बहुत ज़्यादा टर्बिड होता है तो फिर पंप कुछ जगहों पे चल भी नहीं पाता है और पानी का कलर भी ऐसा जाता है। तो इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट्स पे आज मैंने ये कहा है कि क्योंकि अभी बलिया नाले का काम भी आगे भी लंबा चलना है और जमरानी का काम भी शुरू होना है। जमरानी का भी जब काम होगा तो कुछ ना कुछ उसमें खुदान होगा, कुछ मिट्टी होगी और उसका कमीशनिंग पीरियड 2029 का है। तो तब तक जो पानी आएगा इसके लिए हम जो भी वैकल्पिक स्टेप्स लेने हैं जिससे कि पानी की जो टर्बिडिटी है, परमिसिबल नॉर्म्स हैं उसके अंदर वो रहे, ये सब स्टेप्स यहाँ पे ले लें। और दूसरा मैंने जल संस्थान से यहाँ पे कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, तो इसकी कैमरे से सर्वेलेंस 24 घंटे होनी चाहिए और जो ये रिकॉर्ड कीपिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं इसमें एलम मिलाने का, फिटकरी मिलाने का, उसकी भी रिकॉर्ड कीपिंग थोड़ा सही तरीके से होनी चाहिए। और फुल खटीमा में उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक सरोकारों की मिसाल पेश की। संस्था ने पहली बार एक निर्धन कन्या का विवाह गुरुद्वारे में विधिवत संपन्न कराया। विवाह के दौरान कन्या को गृहस्थी का सामान और आवश्यक उपहार दिए गए तथा लंगर का आयोजन भी हुआ। महासभा के संरक्षक राजकुमार अरोड़ा ने बताया कि भविष्य में भी अधिक से अधिक निर्धन कन्याओं के विवाह कराए जाएंगे और यह सेवा अभियान निरंतर जारी रहेगा। बस सोचा कुछ अच्छे काम किए जाए। पंजाबी महासभा की तरफ से भी जो गरीब कन्याओं के बारे में बात हुई थी उसके लिए हम सोचा कि बढ़िया करके किया जाए, इसीलिए हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया है। ये पहली बार कर रहे हैं हम लोग और आगे आशा है कि हर साल करते रहेंगे। ये हमारा पहला प्रयास है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।